हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेई जानकारी। बहुत दिनों के बाद हम आपके पास बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आए हैं। पर उस न्यूज़ पर जाने से पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी की बोर्ड्स एग्ज़ाम एक महीने के अंदर में ही शुरू होने वाली हैं। सीबीएसई की बोर्ड्स एग्ज़ाम तो 20 दिन दूर हैं, आईसीएसई की एक महीने दूर है। वो बाकी जो भी जनरल स्टेट्स हैं, स्टेट वाइज बोर्ड्स एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएंगे। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट बोर्ड्स के लिए। जम के पढ़ाई कीजिए। बोर्ड्स यूजुअली बहुत इजी होता है जेई मेन से, इसीलिए एकदम प्रेशर नहीं लेना है और एकदम बोर्ड्स के हिसाब की पढ़ाई करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि जेई मेन और बोर्ड्स की पढ़ाई अलग है। इसीलिए अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो आगे चल के आपको जेई मेन में हेल्प करेगी। तो चलिए अब आते हैं आपकी बड़ी खबर के ऊपर। तो जैसा कि बहुत लोगों को पता चल भी गया होगा, जिन्हें नहीं पता है तो हम उन्हें ये बता दे रहे हैं। ये बिल्कुल भी कंफर्म बात है कि आपकी जेई मेन की फर्स्ट अटेम्प्ट की डेट्स आगे शिफ्ट कर दी गई हैं। जो एग्ज़ाम आपकी अप्रैल मंथ में शुरू होने वाली थी, अब वो आगे चलकर जुलाई और जून में होगी। जुलाई में आपकी सेकेंड अटेम्प्ट होगी जो मई में होने वाली थी, और जून में आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट होगी जो अप्रैल में होने। 20 जून यानी कि 20 जून से शुरू हो रही है आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट जेई में 2022, और वो लगातार 10 दिनों तक चलने वाली है, यानी कि 29 जून तक। 29 जून इज़ द लास्ट डे फॉर योर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जेईई मेन 2022। जून 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 से लेकर 29 तक सारे दिन एग्ज़ाम है, और आप लोगों को बहुत टाइम दिया गया है। इस बार तो मतलब टाइम ही टाइम आप लोगों को मिला है। अब आपका बोर्ड्स भी ख़त्म हो जा रहा है। आई गेस सीबीएसई बोर्ड तो ख़त्म हो जा रहे हैं एक हफ्ते पहले, बाकी बोर्ड्स भी उसी के आस पास ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लोगों के पास अब तैयारी करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो जम के पढ़ना है इस बार। तो अब आगे क्या करना है आप लोगों को। जेई मेन तो अब आगे बढ़ चुका है, बोर्ड शुरू हो रही हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों का कंपटीशन जो है वो टफ होने वाला है। क्योंकि देखो, बोर्ड्स के साथ ना बहुत लोग हैंडल नहीं कर पाते जेई में, ये फैक्ट है। अप्रैल मई महीने में जेई मेन भी होता और तुम्हारे बोर्ड्स भी होते एक साथ, तो बहुत हद तक ऐसे लोग होते जो एक साथ हैंडल नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा जो एज तुम्हें मिलता ना, वो अब ख़त्म हो चुका है। तुम्हारे पास अब कोई बहाना नहीं है कि बोर्ड्स है तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अब बोर्ड्स भी हो जाएगा और पढ़ाई भी हो जाएगी तुम्हारी, इसीलिए कंपटीशन तो अब टफ होने वाला है। अब जेई एडवांस के लिए भी हो सकता है कि आपकी टाइम घट जाए, क्योंकि अब ज़्यादा लेट तो कर नहीं सकते हो आप जेई एडवांस पे। सेशन भी तो बराबर करना होता है। तो जेई एडवांस जो कि एक महीने के बाद होता है यूजुअली, तो हो सकता है एक 3-4 दिन उसमें भी घटा दिए जाए, क्योंकि जुलाई के एंड में तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट होगा। तो अगस्त एंड तक शायद रिजल्ट भी निकाल दिया जाए, तो मे बी आपके पास जेई एडवांस के लिए भी कम टाइम बचेगा। तो आपको उसकी तैयारी भी साथ के साथ करनी पड़ेगी। जिन्हें लग रहा है कि वो जेई मेन की तैयारी कर ले, उनके लिए बहुत है, तो ठीक है यार, तुम कर लो जेई मेन की तैयारी। बट बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें जेई एडवांस क्वालिफाई करना होगा, और साथ के साथ उन्हें बोर्ड्स देना है, उन्हें जेई मेन के लिए भी पढ़ना है। तो टाइम अब वो भी कम होता जाएगा। तो अब जो बेस्ट टाइम जो है वो अभी है। प्रेजेंट के अलावा कोई भी टाइम आपका बेस्ट नहीं होता है किसी काम को करने के लिए। ना पास्ट बेस्ट था, ना फ्यूचर बेस्ट होने वाला है। जो करना है अभी करना है। क्या करना है? प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना है। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ना तो जेई मेन किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हो रहा है, ना ही किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर का हो रहा है। 3 सब्जेक्ट हैं, लमसम 90 चैप्टर्स हैं, आपको सभी को मिला करके पढ़ना है। किसी एक के पीछे पढ़ मत जाना, क्योंकि सवाल ज़्यादा से ज़्यादा एक आएगा या 4 आएगा, हो सकता है ना भी आए। इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उसको और स्ट्रॉन्ग बनाए रखो, ताकि अगर उनसे टफ भी आ जाए तो मिस ना हो। जो वीक हैं उन्हें एनसीईआरटी से बस एक बार रीड कर लो। जो फॉर्मूले हैं बेसिक से बुक में दिए हुए उन्हें पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मान लो कुछ आसान सवाल आ गए तो वो छूटेगा नहीं। और मैं बोल रहा हूँ, सवाल आते हैं आसान, कुछ कुछ सवाल होते हैं जो तुमसे सीधा फॉर्मूला ही पूछ लेगा कि इस चीज़ का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले आपको रिवीजन अपना प्रॉपर रखना है, टू द पॉइंट रखना। अगर कुछ नहीं बन रहा है, रोटेशन नहीं बन रहा है, तो छोड़ दो ना यार, नहीं आएगा। सब सवाल उससे नहीं रिलेटेड रहता है। हो सकता है एक भी सवाल ना आए रोटेशन से रिलेटेड, तो आपको उसी तरह प्रिपेयर करना है। अब प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बोला था कि प्रीवियस ईयर के सवाल बनाने हैं। आपको सवाल इस तरह से बनाने हैं कि जो हार्ड लगे या फिर जो लगे कि आपसे बेहतर हो सकता था उस सवाल में, आपको उन्हें मार्क करके रखना था।
अब समय कम बचा है, तो हो सकता है कि आपने अभी तक 20 से 30 प्रीवियस ईयर्स तो कम से कम बना लिए होंगे। 3-3 घंटे को पेपर्स होते होते थे, मैंने बोला था कि 2.5 घंटे में कंप्लीट करो, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम के दिन तुम डील करो, तुम्हारे पास वो 3 घंटे रहेंगे बट वो तुम 3 घंटे एग्जाम नहीं दे पाओगे। होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं एग्जाम हॉल में जो कि तुम्हारा 1-2 मिनट करके लेते जाएंगी। इसीलिए बोलता हूँ हमेशा 3 घंटे का पेपर अगर घर की आराम में बना रहे हो तो 2.5 घंटे में कंप्लीट करनी है। अब मॉक टेस्ट आते हैं, तुम्हारे पास इस समय तक मॉक टेस्ट का अंबार लगा हुआ होगा। तुम जो कोचिंग जाते हो वहाँ स्कूल्स में भी मिलता है, तुम्हारे बुक्स में रहता है, नए नए बुक्स आते हैं उनमें मॉक टेस्ट रहता है, या फिर ऑनलाइन देख लो यार, ऑनलाइन तो बाजार बड़ा है, वहाँ से मॉक टेस्ट डालो। अब तुम्हें एकदम प्रॉपर 3 घंटे के 3 घंटे में पेपर बनाने, चाहे आराम से बनाओ या ना बनाओ। अब समय आ गया है कि तुम वो 3 घंटे रियलाइज करो कि 3 घंटे कितना होता है, तुम्हें एक सवाल पे कितना टाइम देना है, अगर बना है तो ठीक, नहीं बना है तो उसको आगे बनाना है या नहीं बनाना है, वो सब तुमको अब मैनेज करना सीखना होगा, अपना पेपर मैनेज करना सीखना होगा। इसीलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी हो गया है। अभी भी तुम्हारे पास बोर्ड शुरू होने से कम 20 दिन है। उस 20 दिन के अंतराल में तुम्हें कम से कम 12 से 13 मॉक टेस्ट दे देने हैं, प्रॉपरली देने हैं, और उन्हें रिवाइज भी करना है। जैसा मैंने पहले भी बताया है, उसी तरह से कम तुम्हारा एक पेपर का ड्यूरेशन 3 घंटे में बनाओगे, 1.5 घंटे उसकी स्टडी करोगे, 4.5-5 घंटे में तुम्हारा एक पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, और वो बहुत हेल्प करेगा, मैं बता रहा हूँ, बहुत हेल्प करेगा। तो अब ऑल द बेस्ट सभी को, अपनी बोर्ड्स की तैयारी करो, साथ के साथ जेई मेन की भी होती रहेगी तैयारी, और जिन्हें एडवांस के लिए प्रिपेयर करना है तो बोर्ड्स दे लो, जेई मेन पहला अटेम्प्ट दे लो, फिर जेई एडवांस की तैयारी करना, हो सके तो सेकंड अटेम्प्ट ना देना। तुम्हें तो बताया था 4 अटेम्प्ट्स के लिए कैसे परसेंटेजेस आएंगी, तो तुम्हें कितने कितने अटेम्प्ट करने हैं। अब अगली वीडियोस में हम तुम्हें बताएंगे कि सिर्फ 2 अटेम्प्ट है तो उसमें कैसे तुम्हें एक्ट करना है। तो अब आगे की वीडियोस का वेट करो, हम लोग जल्दी ही अपलोड करेंगे। अब एग्ज़ाम से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा जो कि तुम्हें हेल्प करेंगी बोर्ड्स में नंबर स्कोर करने के लिए, क्योंकि बोर्ड्स का नंबर तो तुम्हें जेई में ज़रूरी नहीं है, बट बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्हें डीयू जाना होगा, जिन्हें ऐसे कॉलेजेस जाने होंगे जहाँ पे कट ऑफ रहता है ग्रेजुएशन का किसी उनके फेवरेट ब्रांचेज में, तो उसको भी कवर करने के लिए तुम्हें जेई से हटकर तुम्हें बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी होगी, ताकि तुम 99% या 100%, 100% तो खैर बहुत हो जाता है, बट स्टिल 99 और 98 अचीवेबल स्कोर है। उस परसेंटेज में आने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो आसानी से नहीं होगा। इसीलिए बोर्ड्स के लिए भी अब वीडियोज़ निकालेंगे हम, और जेई मेन के लिए भी वीडियोज़ निकलती रहेंगी साथ के साथ। थैंक यू एवरीवन, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।